तुमुन् प्रत्यय। प्रियः छात्राः, संस्कृतस्य कक्षायाम् अद्य वयं तुमुन् प्रत्ययस्य विषये चर्चां करिष्यामः। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्यय के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कत्वा और ल्यप प्रत्यय पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा विषय है तुमुन् प्रत्यय। आगच्छ सर्वप्रथमम् अस्य विषयस्य अधिगम प्रतिफलानि पश्यामः। आज के लर्निंग आउटकम्स। छात्र भाषा में प्रयुक्त तुमुन् प्रत्ययांत शब्दों को पहचानकर उनके अर्थ बता सकेंगे। बच्चों, भाषा में प्रयुक्त यानी आप कहीं भी तुमुन् प्रत्यय वाले शब्दों को देखेंगे। आप अपने पाठों में, पाठ्य पुस्तक में, अपठित गद्यांश में, कोई पत्र आया लिखने के लिए, उसमें कहीं संस्कृत भाषा में लिखे गए कहीं भी आप तुमुन् प्रत्यय वाले शब्दों को देखेंगे तो उन्हें पहचान जाएंगे और उनके अर्थ बता सकेंगे। कैसे पहचान जाएंगे? अरे, उनके पीछे तुमुन् प्रत्यय जो लगा होगा, तो तुमुन् लगा हुआ देखकर आप उन्हें पहचान जाएंगे कि इसमें तुमुन् प्रत्यय लगा है और इसका अर्थ इस प्रकार से होगा। और आज का दूसरा लर्निंग आउटकम है कि प्रत्यय लगाकर बने शब्दों का वाक्यों में आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकेंगे। तो वाक्यों के रिक्त स्थानों में प्रयोग करना हो या स्वतंत्र रूप से कोई भी वाक्य बनाना हो, जहां आवश्यकता हो, जैसी आवश्यकता हो, उस प्रकार आप इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर सकेंगे। तो ये आज के हमारे 2 लर्निंग आउटकम्स हैं। आज की इस वीडियो को देखकर आप ये दोनों चीज़ें सीख जाएंगे, कर सकेंगे। तो सबसे पहले प्रत्यय के बारे में कुछ बात करें। प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश, शब्दांश पूरा शब्द नहीं, केवल शब्द का एक अंश। प्रत्यय कभी भी पूरा शब्द नहीं होते। तो वे शब्दांश जिनका स्वतंत्र रूप से भाषा में प्रयोग नहीं होता, परंतु वे किसी धातु या शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। इन्हें धातु या शब्द के बाद लगाया जाता है। प्रत्यय लगाकर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो बच्चों, ये बात आपको समझ आई कि प्रत्ययों का अकेले हम किसी वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। ये किसी न किसी धातु या शब्द के साथ लगकर ही आते हैं। इन्हें धातु या शब्द के पीछे लगाया जाता है बाद में, और प्रत्यय लगाकर उस धातु या शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। इससे नए शब्दों का निर्माण होता है। पूर्व पठित जो आप पहले पढ़ चुके हैं, कत्वा और ल्यप प्रत्यय आप सभी ने पढ़े हैं। एक उदाहरण है यहाँ, जैसे पठ धातु है, पठ का अर्थ है पढ़ना। पठ में कत्वा लगाया तो अर्थ शब्द बना पठित्वा, और पठित्वा का अर्थ हो गया पढ़कर। तो इस तरह से शब्द के अर्थ में या धातु के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो आओ अब तुमुन् प्रत्यय के बारे में जानें। किसी काम को करने के लिए जब कोई अन्य क्रिया की जाती है तो के लिए अर्थ में धातु के साथ तुमुन् प्रत्यय लगाया जाता है। एक काम को करने के लिए जब दूसरा काम किया जा रहा है तो जिस के लिए किया जा रहा है वहां तुमुन् लगाया जाता है। जैसे उदाहरण देखो, मोहनः क्रीडितुम् उद्यानं प्रति गच्छति। मोहन खेलने के लिए उद्यान की ओर जा रहा है। क्रीडितुम्, खेलने के लिए, किस लिए जा रहा है? खेलने के लिए। और क्रीडितुम् क्या है? क्रीड प्लस तुमुन्, क्रीड धातु में तुमुन् प्रत्यय लगाकर ये शब्द बना है। तो ये तो एक तरह है तुमुन् का प्रयोग करने का। और दूसरा किस प्रकार इसका प्रयोग होता है? कर्ता जिस काम को करने की इच्छा करता है उस कार्य के लिए भी धातु में तुमुन् प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।
जैसे बालः मोदकम खादितुम इच्छति, बच्चा लड्डू खाना चाहता है। तो क्या चाहता है? लड्डू खाना चाहता है। तो खादितुम, खाद धातु में तुमुन प्रत्यय लगाकर शब्द बन गया खादितुम। तो दो अर्थों में, दो प्रकार से इस तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। एक तो के लिए के अर्थ में, और दूसरा जिस चीज की इच्छा की जाए उस अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है। तो सबको ये बात समझ आ गई कि तुमुन प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है? तो आगे देखें, धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का तुम लगाया जाता है। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में आपने एक चीज ध्यान की होगी कि यहाँ पूरा तुमुन नहीं लगा है। तुमुन प्रत्यय का केवल तुम धातु के साथ जोड़ा जा रहा है। तो आप तुमुन प्रत्यय वाले शब्दों की इसी प्रकार पहचान भी कर सकते हैं कि जिन शब्दों के पीछे तुम लगा हुआ हो उनमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ होगा। तो आपका एक लर्निंग आउटकम था ना कि आपने तुमुन प्रत्यय वाले शब्दों को पहचान लेना है। तो इसी प्रकार पहचानना है कि जिन शब्दों के पीछे तुम लगा हुआ है उनमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ होता है। तो हमें ये पता है कि तुम लगना है धातु के पीछे और पूरा तुमुन नहीं लगना। इसके अलावा तुमुन प्रत्यय लगे शब्द अव्यय बन जाते हैं, अर्थात लिंग वचन अनुसार इनके रूप नहीं चलते, ये सदा एक जैसे रहते हैं। आपने अव्यय शब्द पढ़े हैं, जैसे यत्र, तत्र, कुत्र, यदा, तदा। इनके कभी रूप नहीं चलते। इनका भाषा में कहीं भी किसी जगह भी उसी प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। तो तुमुन प्रत्यय लगकर जो शब्द बनते हैं वे भी अव्यय बन जाते हैं और इनका भाषा में प्रयोग इसी प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ना इनके विभक्तियां होती हैं, ना इनके लिंग और वचन होते हैं। क्लियर? अब देखो, कुछ तुमुन प्रत्ययांत शब्द इस प्रकार हैं। धातु पठ, और पठ में तुमुन लग के शब्द बना पठितुम। पठितुम शब्द के दो अर्थ हुए, पढ़ने के लिए और या पढ़ना। अभी आपने देखा कि दो तरह से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है, एक तो इच्छा के अर्थ में और एक के लिए के अर्थ में। तो जब के लिए के अर्थ में है तो भी पठितुम, और अगर इच्छा की जा रही है तो भी पठितुम। जैसे बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं या मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो दोनों जगह तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके पठितुम शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। छात्राः पठितुम विद्यालयं गच्छन्ति, अहम पठितुम इच्छामि। तो सभी जो भी तुमुन वाले शब्द हैं उनके दो दो अर्थ इस प्रकार बनेंगे। हस, हस से हसितुम, इसके अर्थ हैं हंसने के लिए अथवा हंसना। क्रीड से क्रीडितुम, खेलने के लिए या खेलना। तो इसी प्रकार दोनों अर्थों में सभी तुमुन प्रत्ययांत शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो कुछ अन्य तुमुन प्रत्यय वाले शब्द देखें। धातु गम, गम माने जाना, और गम से शब्द बनेगा तुमुन लगाकर गंतुम। नम, नम माने झुकना, नम से बना नंतुम। श्रु, श्रु से श्रु माने सुनना और शब्द बनता है श्रोतुम। क्रे, क्रे अर्थात करना, क्रे से शब्द बना करतुम। पा, पा माने पीना और तुमुन लगकर शब्द बनता है पातुम। दा, दा माने देना और शब्द बनेगा दातुम। ज्ञा, जानना, इससे बना ज्ञातुम। जानने के लिए या जानना, दोनों अर्थों में इसका प्रयोग होगा। दृश, दृश माने देखना, दृश से शब्द बना दृष्टुम। प्रच, पूछना, इससे शब्द बनता है प्रष्टुम। स्था यानी बैठना, स्थातुम। स्था धातु का प्रयोग खड़े होने, ठहरने, रुकने के लिए भी होता है। वद, वद माने बोलना, वदितुम। रक्ष, रक्ष बचाना, रक्षा करना,
रक्षितुम, भ्रम, भ्रम माने घूमना, इससे शब्द बना भ्रमितुम। पच, पकाना, पक्तुम। वच, वच माने बोलना, जिससे वचन शब्द बनता है, तो इसी तरह यहाँ तुमुन लग के शब्द बना वक्तुम। त्यज, त्यज माने त्यागना, किसी चीज को छोड़ देना, तो यहाँ शब्द बन रहा है तुमुन वाला त्यक्तुम। ग्रह, ग्रह माने लेना, ग्रहण करना किसी चीज को, तो इससे बना शब्द गृहीतुम। सेव, सेवा करना, यहाँ शब्द बनता है सेवितुम। नी, नी माने ले जाना, और तुमुन लग के शब्द बन रहा है नेतुम। स्मृ, याद रखना, स्मर्तुम। तो बच्चों ये कुछ धातुएं हैं जिनमें तुमुन प्रत्यय लगकर संस्कृत में किस प्रकार शब्द बनते हैं, ये यहाँ दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगी कि आपको तुमुन लगाकर कोई नई धातुओं से शब्द बनाना नहीं पूछा जाएगा। आपकी क्लास में आपसे तुमुन वाले वही शब्द पूछे जाएंगे जो धातुओं, जिन धातुओं के साथ आपने तुमुन लगाना या तो पहले सीखा होगा या जो आपके पाठों में कहीं और आए होंगे पाठ्य पुस्तक में। तो आप उन्हें अच्छी तरह ध्यान करें कि इनसे तुमुन लगाकर किस प्रकार संस्कृत भाषा में शब्द बनते हैं। अब प्रश्न देखें कि किस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। प्रत्ययम संयोज्य विभज्य वा लिख्यताम, प्रत्यय जोड़कर या विभज्य, विभज्य माने अलग करके लिखो। तो कुछ वाक्यों में आपको प्रत्यय जोड़कर तुमुन प्रत्यय लगाकर लिखना होगा और कुछ वाक्यों में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ शब्द दिया होगा जिसे आपने धातु और प्रत्यय को अलग करके लिखना होगा। तो देखें पहला वाक्य, सह कार्यम पूर्णम, फिर रिक्त स्थान है और इच्छति आगे दिया है क्री प्लस तुमुन। फिर दूसरा वाक्य है बालह दुग्धम, फिर रिक्त स्थान है रोदती और पा प्लस तुमुन, ये आपको दिए हैं आगे। यूयम अधुना कुत्र, फिर रिक्त स्थान है इच्छत, गम प्लस तुमुन। तो इन तीनों वाक्यों में तो प्रत्यय जोड़कर आपने रिक्त स्थान पूरा करना है। तो कैसे जोड़ना है कि आपने जो पहले से शब्द प्रत्यय वाले याद किए होंगे उनको ही यहाँ इसी प्रकार लिखना है। फिर चौथे वाक्य में देखें, वयम चलचित्रम दृष्टुम गमिष्यामः, और दृष्टुम में तुमुन लगा हुआ है। बच्चों दृष्टुम में तुम की जगह त को ट हो जाता है ना, तो दृष्टुम, और यहाँ आपको धातु और प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है। सैनिकः देशम रक्षितुम प्राणान त्यजन्ति, सैनिक देश को बचाने के लिए प्राण त्याग देते हैं, तो यहाँ रक्षितुम को अलग करके लिखना है। इसी प्रकार छात्राः अध्यापिकाम नंतुम उत्तिष्ठन्ति, तो नंतुम में कौन सी धातु है और क्या कौन सा प्रत्यय है आगे अलग करके लिखना है। भक्ताः प्रसादम, फिर रिक्त स्थान है प्रतीक्षन्ते, प्रतीक्षा करते हैं, तो आगे गृह प्लस तुमुन, इस प्रकार प्रत्यय संयोजन करके लिखना है। संयोजन यानी जोड़कर लिखना है। तो इस प्रकार इन वाक्यों को आप पूरा कर सकते हैं। क्री प्लस तुमुन हुआ कर्तुम, सह कार्यम पूर्णम कर्तुम इच्छति। फिर पा और तुमुन ये बनता है पातुम, बालह दुग्धम पातुम रोदति। यूयम अधुना कुत्र गंतुम इच्छत, गम प्लस तुमुन गंतुम। फिर दृष्टुम, दृष्टुम में दृष्ट धातु और तुमुन प्रत्यय है, आप इन्हें अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार पांचवें, छठे और सातवें वाक्य में भी आप प्रत्यय और धातु अलग करेंगे या जोड़कर लिखेंगे। रक्षितुम, रक्ष प्लस तुमुन सबको पता है, नंतुम नम प्लस तुमुन, और भक्ताः प्रसादम गृहीतुम प्रतीक्षन्ते, तो यहाँ गृहीतुम आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों ये परीक्षा में तुमुन प्रत्यय के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज बच्चों आपने ये वीडियो देखी, तुमुन प्रत्यय के बारे में जाना, तुमुन प्रत्यय लगे हुए शब्दों को भी आप
ने देखा कि किस प्रकार किन किन धातुओं में तुमुन प्रत्यय लगाकर कैसे शब्द बनाए जा गए हैं और भाषा में किस प्रकार उनका प्रयोग होता है। तो आज के लर्निंग आउटकम्स हमें प्राप्त होते हैं। अब आप सभी भाषा में तुमुन प्रत्ययांत शब्दों को पहचान कर उनके अर्थ बता सकेंगे ना? यस। और प्रत्यय लगाकर बने शब्दों का वाक्यों में आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकेंगे। धन्यवाद।